ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त की ये ताजा तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो बैठक चल रही है, जेपी नड्डा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेपी नड्डा अमित शाह के आवास से निकल गए हैं और उससे पहले देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उनका भी काफिला दूसरे रोड से यानी कि जो राजाजी मार्ग साइड है, हम जहाँ खड़े हैं सुनहरी बाग रोड है जहाँ से अभी जेपी नड्डा निकले हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ यानी कि जो ठीक इसके पीछे साइड है वो राजाजी मार्ग है और राजाजी मार्ग की तरफ से तीनों नेताओं की गाड़ियाँ, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, तीन अलग अलग गाड़ियों से निकले हैं, काफिला निकला है। तो इस तरह ये बैठक समाप्त हुई। करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली। 10 बजे से ये बैठक चली, 2 घंटे पूरे 2 घंटे ये बैठक चली। 10 बजे से बैठक शुरू हुई और ठीक 12 बजे ये बैठक खत्म हुई। तो 2 घंटे में महाराष्ट्र की महायुति का महामंथन हुआ और इस महामंथन में ये तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, दोनों उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, सरकार में कौन कौन से मंत्री होंगे, किस पार्टी के पास कितने मंत्रालय जाएंगे, शपथ ग्रहण कब होगा, शपथ ग्रहण के दौरान किसको किसको आमंत्रित किया, इन तमाम विषयों पर इन 2 घंटों में महामंथन हुआ। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अमित शाह के आवास के बाहर से नीरज पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो आपको ताजा जानकारी दे रहे थे। अमित शाह के घर पर चल रही महायुति की बड़ी बैठक खत्म हो गई है और वहां से सभी नेताओं को निकलते हुए आपने देखा। जेपी नड्डा यहां से निकल चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस यहां से रवाना हो चुके हैं, साथ ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी यहां से अब निकल चुके हैं। तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर और महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात को लेकर यहां मुहर लग चुकी है और अब कभी भी ऐलान किया जा सकता है। हालांकि कहा यह जा रहा है विधायक दल की बैठक होगी महाराष्ट्र में और विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां से सभी निकलते हुए बारी बारी से ये काफिला आपको नजर आ रहा है। जेपी नड्डा रवाना हो चुके हैं। बैठक में शरीक होने के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इस बैठक का हिस्सा बने थे। मंथन किया गया किस तरीके से महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन किया जाएगा। मंत्रालय की पूरी रूपरेखा यहां से तय हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कौन कौन उसका हिस्सा बनेंगे, किसके पास कितने मंत्री पद जाएंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई और उसके बाद अब ये बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक और जब मुलाकात हुई अमित शाह के साथ में सभी नेताओं की, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी ओर जो काफिला निकल रहा है अमित शाह के आवास से, ये उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बैठक में शामिल हुए देवेंद्र फडणवीस जो कि सबसे आगे बताए जा रहे हैं रेस में और देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब किसके नाम पर मुहर लगी है, क्या देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई सरप्राइज एलिमेंट, जो बार बार कहा भी जाता है कि बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है, हाईकमान की ओर से ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो लिए भी गए हैं अलग अलग राज्यों में, नए चेहरों को आगे किया गया है, क्या वही फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी लागू होगा या फिर देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से मौका मिलेगा। तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, बैठक खत्म हो गई, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है अंदर? अब तो सभी निकल चुके हैं बाहर। देखिए बिल्कुल बैठक खत्म हो चुकी है और बिंदु सिर्फ एक ही है, सरकार का गठन। मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका पत्ते भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में खोलेगी, जैसा कि मैंने पहले। लेकिन कई बार क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय तो करती है, लेकिन यहाँ पर चौंकाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट बड़ा है और निश्चित रूप में नेता देवेंद्र फडणवीस है। उसके पीछे कारण ये है कि महाराष्ट्र का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी तो भाजपा के जितने भी पोस्टर थे उन पोस्टरों में सिर्फ 2 ही फोटो दिखाई पड़ती थी, एक नरेंद्र की और दूसरी देवेंद्र की, यानी नरेंद्र मोदी का बड़ा चेहरा होता था और उसके साथ देवेंद्र फडणवीस का एक चेहरा हुआ करता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर आप देखें तो अघोषित रूप से देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र का। और ऐसे में जब बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पास आया है तो आज की जो तस्वीर यानी कि अमित शाह के आवास में अमित शाह को गुलदस्ता देने की जो तस्वीर थी
उसमें देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को पढ़ा जा सकता था। ये खुशी सरकार गठन की है, ये खुशी मुख्यमंत्री बनने की है। तो ये बिल्कुल तस्वीर साफ नजर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि और दोनों दल के दोनों नेता अजित पवार और एकनाथ शिंदे लग गए, बड़े बड़े बैनर लग गए, सदैव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो तस्वीर है वो लगभग साफ है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये दोनों लोग उस सरकार में शामिल होंगे बतौर उप मुख्यमंत्री। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में एक संस्कृति है, इसलिए औपचारिक ऐलान विधायक दल की बैठक में होगा। आज की बैठक निश्चित रूप में खत्म हो गई है। 2 घंटे ये बैठक चली, 10 बजे से ये बैठक शुरू हुई और 12 बजे जाके ये बैठक खत्म हुई। इस महायुति के महामंथन में बहुत सारे विषय हुए होंगे, लेकिन उसकी औपचारिक जानकारी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कभी देती नहीं है, क्योंकि भाजपा अपनी तैयारियां करती है, तैयारियों के बारे में चर्चा करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है और जब इम्प्लीमेंट होने वाला होता है तब पता चलता है कि भाई उस दिन की बैठक में ये शायद बातें हुई होंगी। तो आज की बैठक में मैंने जैसा पहले कहा, मेरी जो जानकारी है, मेरे जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार का पूरा खाका आज की बैठक में हो गया है कि सरकार कैसी होगी, सरकार में कितने किस पार्टी के मंत्री होंगे, इन सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति के जो दोनों सहयोगी दल हैं, शिवसेना और एनसीपी, दोनों के बीच में चर्चा लगभग पूरी हो गई है। अब दिल्ली में इस बात को लेकर कोई बैठक नहीं होने वाली है। जो कुछ होगा वो एक्शन मोड में दिखाई पड़ेगा, महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र में तीनों दल के नेता हो सकता है अगले 1-2 दिन में फिर बैठें और उसके बाद सीधे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का चयन होगा। और मेरी ये भी जानकारी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ और उसको समझना भी जरूरी है, तीनों दलों के, महायुति के तीनों दलों के विधायक एक मंच पर आकर एक हॉल के अंदर विधायक दल के नेता का चयन करेंगे और उसी समय मुख्यमंत्री का औपचारिक ऐलान होगा। और ये सब लोग जानते हैं कि अब लगभग तय है कि देवेंद्र फडणवीस कल होगा या फिर अभी वक्त लगेगा, कब होगा ये विधायक दल की बैठक, कब होगी महाराष्ट्र में, क्या इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है? क्योंकि अब तो ज्यादा देर करने का कोई वो है नहीं, क्योंकि बैठक हो चुकी है दिल्ली में, तय हो चुका है सारा। बिल्कुल दीपा, मैं आपको उसके बारे में बता दूं, जो मेरी जानकारी उसके अनुसार 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले यानी 1 दिसंबर को विधायक दल की बैठक मुंबई में हो सकती है। विधायक दल की बैठक में तीनों दल के विधायक मौजूद रहेंगे और उसी समय मुख्यमंत्री का औपचारिक ऐलान होगा। तो 1 नवंबर को, जो मेरी जानकारी है, 1 नवंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है और उसी दिन तस्वीर साफ होगी। तो फिलहाल अब तक की जानकारी यही है कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण और 1 दिसंबर को विधायक दल की बैठक। और यदि इसमें कुछ डिले होता है, इसमें कुछ आगे बढ़ता है कार्यक्रम, तो वो हो सकता है कि आज अभी इस बैठक में हुआ हो, लेकिन अभी उसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं। अब तक हमारी जो जानकारी थोड़ी देर में हो सकता है कुछ नया डेवलपमेंट सामने जो जानकारी आप दे रहे हैं नीरज, उसके हिसाब से 2 तारीख को शपथ ग्रहण का जो टाइम है वो फिक्स हुआ है और 1 दिसंबर को आप बता रहे हैं कि विधायक दल की बैठक होगी। अब कोई तब्दीलियां हुई हैं तो वो भी जल्दी सामने आ जाएंगी, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 2 घंटे महायुति की बैठक चली है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और वहां पर कौन कौन मौजूद रहे, देखिए एकनाथ शिंदे वहां पर थे, देवेंद्र फडणवीस वहां पर थे, अजित पवार वहां पर थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे, इस बैठक का हिस्सा बने। लेकिन अभी बैठक खत्म हो गई है और वहां से सारे के नेता निकल चुके हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन, सबसे बड़ा सवाल नतीजे आने के बाद यही बना हुआ है, किसके नाम पर मुहर लगी है। अब इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण भी और दिलचस्प भी, क्योंकि मंत्रालय को लेकर भी कहा जा रहा है, चर्चा यहाँ पर हुई है, सीएम के नाम को लेकर भी चर्चा हुई है, मुहर लगा दी गई है। अब आधिकारिक ऐलान का बस इंतजार रह गया है, जिसका जिक्र अभी नीरज भी कर रहे थे कि अभी विधायक दल की बैठक होगी अब महाराष्ट्र में। अब दिल्ली में ये आप समझिए कि कोई बैठक नहीं होगी, शीर्ष नेतृत्व के साथ में महाराष्ट्र के नेताओं की ये आखिरी बैठक मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले। अब जो बैठकें होंगी, जो मंथन किया जाएगा वो महाराष्ट्र में ही होगा। विधायक दल की बैठक होगी महाराष्ट्र में और जो कि पूरी प्रक्रिया बीजेपी फॉलो करती है, उसके तहत विधायक दल की बैठक और उस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, जो कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। नीरज मेरे साथ लगातार बने हुए। नीरज,
ये मंत्री पद को लेकर भी जो परफॉर्म किया है महायुति के अलग अलग दलों ने, जो प्रदर्शन रहा है चुनावों में, जिसको जितनी सीटें मिली हैं उसी आधार पर मंत्री पद डिसाइड हुआ होगा इस मीटिंग में। निश्चित रूप में ये तो हमेशा होता है, जिस दल के पास जितने विधायक होते हैं उसी के आधार पर मंत्री पद का, मंत्रिमंडल का जो कोटा होता है उसी के आधार पर होता है। जैसा कि हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर ने बताया है कि 21, 11 और 10 का जो फॉर्मूला है वो अब तक सामने आया है। जो महाराष्ट्र में चर्चा है कि 21 जो मंत्री पद हैं वो रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास, 11 शिवसेना के पास और 10 एनसीपी के पास हो सकते हैं। लेकिन चूंकि आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है, उस बैठक में हो सकता है कुछ इस नंबरों में ऊपर नीचे हुआ हो। ये नंबर बाद में पता चलेगा, शपथ ग्रहण के बाद सामने आएगा। लेकिन कमोबेश 1-2 प्लस माइनस इन्हीं नंबरों के आसपास चीज़ें होनी है, फैसला इन्हीं नंबरों के आसपास होना है। ये ज़रूर है कि उसमें कुछ अहम मंत्रालय हैं जिन पर दोनों दल, चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना, दोनों दल अपनी बातें रख सकते हैं कि ये मंत्रालय हमको दे दिया जाए, ये मंत्रालय आपके पास रखा जाए। लेकिन आज की बैठक में वो भी हमें लगता है कि सब चीज़ें लगभग तय हो गई होंगी कि किसके पास कौन कौन से प्रमुख मंत्रालय जाने हैं। जी दीपा। बिल्कुल, और साथ ही नीरज, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर आप भी ये कह रहे थे पहले कि कोई अब इसमें शक तो है ही नहीं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अगर नहीं बनाया जाए देवेंद्र फडणवीस को, एक बार आप मान लीजिए, तो इसकी वजह तो कुछ हो नहीं सकती क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है वहां पर। अच्छा ठीक है, नीरज का रुख करेंगे, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लौटेंगे उनके पास। देखिए लोकल बॉडी इलेक्शन जो महाराष्ट्र में होने हैं उस लिहाज से भी कोई जोखिम उठाने से बीजेपी बचेगी, जिसका जिक्र नीरज भी कर रहे थे। और देवेंद्र फडणवीस का नाम जिस तरीके से लगातार शुरुआत से ही रेस में सबसे आगे चल रहा है, उन्हीं के नाम पर मुहर कहा यह जा रहा है कि लग सकती है। हालांकि मुहर तो यहाँ पर अमित शाह के घर पर जो बैठक हुई है उसमें लग गई है। उसके बाद अब सीधे विधायक दल की बैठक में ऐलान किया जाना है देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसकी संभावना लगातार बनी हुई है क्योंकि प्रबल दावेदार शुरुआत से ही देवेंद्र फडणवीस हैं मुख्यमंत्री के। अब ऐलान होगा विधायक दल की बैठक के बाद। 1 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी, ये कहा जा रहा है जो संभावित है, और 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है महाराष्ट्र में। ये सब तय हुआ है। अमित शाह के घर पर जो बैठक हुई है, करीब 2 घंटे जो बैठक चली है महायुति की, उस बैठक में ये तय हुआ कि क्या कुछ होना है, किस तरीके से चीजें अब आगे बढ़ेंगी, किसको क्या मिलेगा, एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या रहने वाली है, अजित पवार क्या फिर से डेप्यूटी सीएम बनेंगे, और किसको मंत्री पद कितना दिया जाएगा, क्योंकि सीटें जिसको जितनी मिली है उस हिसाब से ही मंत्री पद का बंटवारा भी होगा, जिसका जिक्र नीरज भी कर रहे थे। ये बड़ी खबर आपको लगातार हम दे रहे हैं। करीब 2 घंटे जो बैठक चली अमित शाह के निवास पर वो खत्म हो गई है और सारी चीजों पर मंथन के बाद अब बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। गणेश ठाकुर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, 2 घंटे बैठक चली, मंथन हर एक पहलू पर, किस तरीके से महाराष्ट्र में अब आगे बढ़ना है, क्या कुछ होना है, कैसे कैसे होना है, अब बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार बाकी रह गया है। गणेश जी बिल्कुल, और मैं खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तमाम जो 3 अंदर नेता बैठे थे उनको मैसेज कर चुका हूं और उनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर क्या तय हुआ है, लेकिन अब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब रिप्लाई आएगा तो हम कुछ खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे कि आखिर क्या बातें हुई और किस प्रकार की चर्चा हुई है। लेकिन एक बात, जो दूसरे नेता यहाँ मौजूद थे उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना यह है कि सकारात्मक चर्चा हुई है, सभी विषयों पर चर्चा हुई और सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं जो तीनों नेताओं को मान्य हुए हैं। तो अब ये निर्णय महाराष्ट्र में जाकर उसकी घोषणा होगी। जैसे भाजपा में एक प्रोसीजर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, फिर उसके बाद में बैठक होगी, बैठक में नेता का चयन होगा, फिर वही राज्य का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो इसको प्रोसेस में टाइम लगेगा। लेकिन जो आज की बैठक थी ये आइस ब्रेकर कह सकते हैं, या इस पूरे महाबैठक के बाद महाराष्ट्र का गणित, मंत्रिमंडल का, मुख्यमंत्री चेहरे का, उप मुख्यमंत्री का लगभग सॉल्व हो चुका है। और अब जब नेताओं से बात हो पाएगी, क्योंकि 5 ही नेता अंदर बैठे थे, उनके पास से ये खबर आ सकती है, तो हम हमारे दर्शकों को कोई हवाबाजी करते हुए कोई खबर नहीं देना चाहते, ऑथेंटिक खबर देना चाहते हैं। तो ये है कि सकारात्मक चर्चा हुई है, सभी विषयों पर चर्चा होकर निर्णय लिए गए हैं। निर्णय क्या लिए गए हैं ये अब कल या परसों में पता चलेगा, क्योंकि प्रोसेस बाकी है।
लेकिन एकनाथ शिंदे गए हैं, तीनों साथ में गए हैं। लगभग 1 बजे के समय का उनका टेक ऑफ बताया जा रहा है तीनों का। तो साथ में जाते हैं या अलग जाते हैं ये देखने में बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन गाड़ियां तो साथ में गई हैं और विजुअल्स में हम नहीं देख पाए क्योंकि दूसरी तरफ से गए थे। लेकिन जो नेता थे वो कह रहे थे कि सकारात्मक चर्चा हुई है और सभी समस्याओं का हल आज की बैठक के बाद निकल चुका है। तो अब हल क्या निकला, यही सवाल है जिसका जवाब अब महाराष्ट्र जाकर ही नेता अब ज्यादा अपने पार्टी को वक्त देंगे। गणेश रहेगा नहीं आधिकारिक ऐलान में, क्योंकि पहले ही अब धीरे धीरे जो वक्त लगा 4-5-6 दिन का जो वक्त बीत रहा है, ऐसे में सवाल भी उठने शुरू हो गए थे। विपक्षी दल भी ये कह रहे थे कि आखिर पेच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं इसी वजह से देरी हो रही है। अब सब कुछ जब तय हो चुका है दिल्ली में, तो अब देरी का सवाल नहीं उठता। अब तो जल्द से जल्द ये कोशिश होगी कि ऐलान कर दिया जाए। देरी का, हाँ मुझे भी लगता है कि 2 तारीख के पहले या 2 तारीख तक ये शपथ ग्रहण हो जाएगा, सरकार बैठ जाएगी। क्योंकि जितनी देर करेंगे उतना जो जनता का मैंडेट है उसका अनादर होगा और विपक्ष उस मुद्दे को बुनाएगा कि अब भाजपा हमेशा यही करती है कि अपने साथियों को काटती है और इसीलिए इतने दिन लेती है। तो भाजपा भी यही चाहेगी कि जल्द से जल्द ये निर्णय ले और सरकार बिठाई जाए और सरकार काम करे। क्योंकि अब असेंबली सेशन भी होना है, 2 दिन का सेशन मुंबई में होगा, फिर मानसून विंटर सेशन शुरू करना है। तो तमाम तैयारियाँ करनी है और उन तैयारियों के लिए समय भी लगता है। तो ऐसे में आज कल में ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और 2 तारीख का मुहूर्त अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है। तो अगर 2 तारीख को होना है तो 1 तारीख के पहले सब कुछ तय हो जाएगा। मुझे लगता है कि भाजपा हमेशा ही, जैसा सभी वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं और मैंने भी देखा है कि जिस राज्य में सरकार बननी होती है शपथ ग्रहण के 1 दिन पहले बैठक करते हैं। तो 2 तारीख को है तो 1 तारीख को बैठक हो सकती है और 30 तारीख को केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ महाराष्ट्र मुंबई पहुँचेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद भाजपा गठ नेता का ऐलान होगा और फिर वही चेहरा होगा महाराष्ट्र की सरकार का। दीपा, बिल्कुल ठीक है, सकारात्मक ये चर्चा हुई है और सारी जो समस्याएं अभी तक लग रही थी या फिर कहा जा रहा था कि है कहीं पर पेच फंसा हुआ है, कहीं पर नान नुकुर है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर एड्रेस किया गया होगा और उन सभी को दूर किया जा चुका होगा। ये बातें निकल करके सामने आ रही है। नीरज, देवेंद्र फडणवीस की भूमिका को लेकर मैं कह रही थी आपसे कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के पीछे कोई ठोस वजह समझ में आती नहीं है। ऐसा आपको भी लगता है? क्योंकि सबसे पहले शुरुआत से प्रबल दावेदार वही रहे हैं और सब रेस में सबसे आगे वही चल रहे हैं और जो शानदार प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया इस बार के पूरे कैंपेन के दौरान हो या फिर जो नतीजे आए उसमें भी उनकी भूमिका को बताया गया कि बहुत अच्छा पूरा रहा टेन्योर ये देवेंद्र फडणवीस के लिए। तो इस लिहाज से भी सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस और उन्हीं के नाम पर आज मुहर भी लगी होगी सीएम पद को लेकर। नीरज, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि मुझे नहीं लगता कि कोई दुविधा होगी उनके नाम को लेकर और ना मुझे ये लगता है कि कोई पार्टी ने ऐसा कुछ सोचा भी होगा। क्योंकि देखिए, पार्टी जब जिस मोड़ पे आई है उससे पहले करीब 7-8 दिन का समय खपा चुकी है। उन दिनों में बहुत सारी 23 तारीख को रिजल्ट आया और आज हम जब बात कर रहे हैं आपसे तो आज ये 28 तारीख हो चुका है। तो करीब 5 दिन का समय, 5 दिन बहुत होता है राजनीति में निर्णय लेने के लिए, बातचीत करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। और इस दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र में इस समय उभर कर निकले हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जैसे महाराष्ट्र का जब चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो मैं भी एक दिन जब महाराष्ट्र में घूम रहा था तो मैंने देखा हर जगह कि जहाँ जहाँ पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के दिखे उन पोस्टरों में सिर्फ नरेंद्र और देवेंद्र दिखाई पड़ रहे थे। एक बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी का और दूसरा फोटो देवेंद्र फडणवीस का। तो उससे साफ था कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के चेहरे को वहां पर प्रोजेक्ट कर रही है। क्योंकि भले ऑफिशियली आपने देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं घोषित किया, लेकिन आपने एक तरह से ये बताने की कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस ही हमारा महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा है और उनको आप आगे करना चाहते हो। और लगातार सभी बैठकों में, सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में हमने देखा करीब 15 से 20 ऐसी बैठकें दिल्ली में चुनाव को लेकर हुई महाराष्ट्र के, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ही लीड करते दिखाई पड़े। हर बैठक में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आते रहे। बिल्कुल, और इसीलिए नीरज, इसीलिए कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री का ताज जो है वो देवेंद्र फडणवीस के सिर ही सजने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पांडे आपका भी और गणेश ठाकुर आपका भी इस अहम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।